अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लाइव G+3 बिल्डिंग का एनालिसिस और डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारे पास G+3 का प्रोजेक्ट है जो हमने स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बनाया है। ओके, अब यहाँ पे जो ये टिपिकल है, यहाँ पे इसको देखेंगे आप तो ये पूरा टिपिकल है। इसका व्यू देखेंगे आप तो देखिए ऐसा व्यू इसका। ओके, यहाँ पे शेयर वॉल है और यहाँ पे जो स्टेयरकेस है थोड़ा इंक्लाइन है, थोड़ा मीन्स इंक्लाइन प्लान है, स्ट्रेट नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने कॉलम और बीम के साइज़ यहाँ पे दे चुके हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, लोड्स में हमने विन लोड, डेड लोड, लाइव लोड, और ये लाइव लोड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू IS कोड दिया है। ओके, अब इसका जो आपको G+3 प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसका हम एनालिसिस और डिज़ाइन करने वाले हैं इन स्टैट प्रो। ये प्रोजेक्ट को हम स्टैट प्रो में इंपोर्ट करके उसको एनालिसिस और डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो चलते हैं वहाँ पे क्या होता है। ओके, तो इसको कट करा हमने और इधर गए स्टैट RCDC के अंदर। RCDC के अंदर सब में पहले देखते हैं हम, इसको नाम देते हैं जैसा जो भी है आपको, डिज़ाइन। ओके, और क्लाइंट YT, क्लाइंट शुड बी YT और इंजीनियर शुड बी इमरान। ओके, यहाँ पे आप दोनों कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, IS 456 2000 और IS 456 2016 और 1993। ओके, दोनों में कौन से भी कोड ले सकते हैं आप। हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, यहाँ पे लेने वाले 2016। अब यहाँ पे एनालिसिस डाटा में से जो आपका वो स्टैट का फाइल जहाँ पे था उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। आज देखने वाले हम फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, फुटिंग से 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे हम। पहले फुटिंग लेंगे, फिर कॉलम, बीम, स्लैब। ओके, तो सब में पहले लेते हैं फुटिंग डिज़ाइन। फुटिंग डिज़ाइन को जाने दीजिए, बाद में लेते हैं। पहले लेते हैं कॉलम एंड वॉल। ओके, कॉलम एंड वॉल डिज़ाइन। ठीक है, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे जो है हमारा वो डेटा इंसर्ट स्टैट से कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा जो कॉलम रेफरेंस ये पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे फ्रेम टाइप में देखेंगे तो ये पूरे नॉन डक्टाइल है। नॉन डक्टाइल मीन्स इसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है, मीन्स इसको जो है हम जैसा अर्थक्वेक या फिर विंड लोड के हिसाब से जो मेजर लोड्स रहते हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते। लैटरल लोड के लिए नॉन डक्टाइल, डक्टाइल जब कर देंगे इसको तो ये मेजर लोड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग में पहले जाते हैं, सेटिंग में डिज़ाइन सेटिंग करते हैं पहले। अब डिज़ाइन सेटिंग में हम ओपन करेंगे तो पहले चाहता है डिज़ाइन सेटिंग में डक्टाइल सेटिंग, परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन। अभी डक्टाइल डिज़ाइन यहाँ पे हमारे को कंपलसरी रहता है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपका मीन्स छोटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेसिडेंशियल है, प्लस 400 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट के अंदर ही है, तो आप इसे परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन नहीं करते हुए भी आगे का कर सकते हैं। ओके, इतना करने की ज़रूरत नहीं है इसको। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 1 लीजिए या फिर 5 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ पे आपका मीन्स आपका लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैं 5 कंसिडर करता हूँ। लाइव लोड रिडक्शन और ये भी जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव लोड रिडक्शन कर सकते हैं आप, जैसा आपको लगता है कि कितने फ्लोर वाइज कितना रिडक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाइव लोड रिडक्शन नहीं करता हूँ। ओके, हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर ये जो भी है इसे कंसिडर कर लेगा। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 लिया है उसने। कॉलम ब्रेस मीन्स कॉलम में ब्रेसिंग है या नहीं है, तो हमने अनचेक करेंगे इसको, अनचेक ही रहने देंगे। मॉडुलस ऑफ रप्चर
इग्नोर इंटरमीडिएट बीम फॉर मर्ज लेवल, ऑप्टिमाइज डिज़ाइन, कंसिडर सिलेंडरनेस इफेक्ट। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, ये भी बराबर है। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, और जॉइंट चेक फॉर पी मैक्स मैक्सिमम लोडिंग के लिए, और लोड कॉम्बिनेशन के लिए नहीं करेंगे हम। ये वेरीज होता है, जब बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं तो हम ऑल लोड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रिजल्टेंट मूवमेंट, और यहाँ पे डिज़ाइन मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम। डिज़ाइन मेथड में रिजल्टेंट मूवमेंट है और दूसरा है इंटरैक्शन प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट मूवमेंट जो भी हम जैसा वो चार्ट देखते हैं पी डेल्टा एनालिसिस का, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा पूरा, जब हम मैनुअल डिज़ाइन करेंगे। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका जो है पूरी डिटेल बताऊँगा। इसमें रिजल्टेंट मूवमेंट क्या रहता है, इंटरैक्शन प्रिंसिपल क्या रहता है। तो अभी जो है हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्टेंट मूवमेंट पे ही रहने देते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे वीडियो के ऊपर कम से कम 20 लाइक के ऊपर आते हैं तो मैं आपको ये दोनों भी एनालिसिस दोनों का डिफरेंस करके बताऊँगा मैन्युअली। ओके, दूसरा है शेयर वॉल सेटिंग। शेयर वॉल सेटिंग के लिए यहाँ पे जैसा मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो ये कॉलम का है, कॉलम का मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो 1 के नीचे लेते हैं या 1 लेते हैं हम। ओके, और ये शेयर वॉल का जो है 4 से ज़्यादा रहना या 4 के इक्वल रहना। डक्टाइल वॉल विथ बाउंड्री एलिमेंट, डिटेल विथ इक्वी स्पेस रिबार अरेंजमेंट, तो हम बाउंड्री एलिमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक, हम बोथ एक्सिस के लिए 1 एक्सिस एट अ टाइम इग्नोर चेक। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो रहते ही स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर आपका कॉलम में जो है प्लस आ रहा है, जैसा मीन्स यहाँ पे जो है पूरा कॉलम एक बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो ये कॉर्नर के कॉलम रहते हैं और जो एज के कॉलम रहते हैं उनको चेक करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे तो अब हम अलग से नहीं प्रीफर कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे 1 एक्सिस एट अ टाइम ही यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्रैक विड्थ परफॉर्म चेक करना ज़रूरी है। ओके, IS 456। और दूसरा है मटेरियल प्रॉपर्टीज़, आपको कुछ दूसरी मटेरियल है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, हम इतने रखते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे लैटरल हो चुके हैं, पूरा फ्रेम टाइप में देखेंगे आप। अब दूसरा रेनफोर्समेंट सेटिंग करते हैं हम। रेनफोर्समेंट सेटिंग भी वैसे ही रन देते हैं। यहाँ पे मास्टर लिंक या फिर हॉरिजॉन्टल रिबार, यहाँ पे मास्टर लिंक रन देंगे हम। यहाँ पे जो जैसा लग रहा है आपको कॉलम, वॉल्स और टाइल्स, टाई के लिए किस टाइप के टाइल्स या हुक होना चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है। ओके, कौन सा भी कॉलम मर्ज नहीं हो रहा है। और प्लस हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे जो स्टील है वो लेते हैं 550 का। ओके, यहाँ पे स्टील हम लेते हैं 550। 600 भी आ चुका है, लेकिन अभी हम 550 के हिसाब से चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है उसके हिसाब से। और ठीक है, कवर उतना रन देते हैं, यहाँ पे 550 कर देते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो चुका है। कॉलम वॉल और बीम ये दोनों का जो है स्टील ग्रेड वो सब देना पड़ता है। यहाँ पे लेवल डेटा, कॉलम साइज, कॉलम रेफरेंस सब हो चुका है हमारा। अब हमें देना है बेसिक लोड केस। अब यहाँ पे जो है विंड एक्सिस के लिए पहले देते हैं हम। अब जहाँ पे जो है वो उसे लोड टाइप कंसिडर कराना पड़ता है। ये विंड एक्स है, नीचे का विंड जेड है। ओके, उसके बाद है डेड लोड और उसके बाद है लाइव लोड। यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेंगे हम और सबको इधर भेज देंगे। ओके, ये हो चुका है। इंपोर्ट लोड कॉम्बिनेशन करा सकते हैं आप। ओके, इंपोर्ट लोड कॉम्बिनेशन कराने में जहाँ पे आपका मीन्स
जो आपने फाइल जहाँ पे होंगी आपकी, तो आपको वहाँ से कराना पड़ेगा। ओके, वहाँ से भी करा सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी करा सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे करा लेता हूँ, रेगुलर स्ट्रक्चर है तो ये लोड कॉम्बिनेशन आ चुका है देखिए। फिर ओके करेंगे। यहाँ पे क्रैक विड्थ के लिए हम बोल रहा है, ऐड करेंगे हम। यहाँ पे क्रैक के लिए चेक कर लेते हैं और स्ट्रेस लिमिट के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये ओके कर लेंगे हम। यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो चुका है, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन तक हो चुका है। सेटिंग पहले करना पड़ता है, उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है डिज़ाइन। ऑटो डिज़ाइन करते हैं हम। ऑटो डिज़ाइन होने के बाद हमें पता चल लेंगे हमारा जो कौन सा कॉलम पास है, फेल है, क्या है। ठीक है, हमारे जो कॉलम्स है वो बहुत सारे फेल हो चुके हैं, जो भी रेड में दिख रहे हैं आपको ये कॉलम फेल हुए हुए कॉलम है। और ये जो है हमारा डक्टाइल वॉल है। ओके, ये अब शेयर वॉल तो ये पूरा पास हो चुका है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम फेल हो चुके हैं, तो C1 कॉलम फेल हुए हैं। C1 का देखेंगे आप तो इसका जो है 230, तो रीडिज़ाइन कॉलम करेंगे हम। ओके, ये कॉलम को ही रीडिज़ाइन कर लेंगे हम। ये 230 बाय 380 का देते हैं हम इसे। 230 380। पूरा एक कॉलम रखते हैं, 380 का डेप्थ देते हैं। ओके, ये हो चुका है। रीडिज़ाइन करते हैं। ओके, पूरे कॉलम पास हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। अभी मीन्स इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाता है हमारा। अब ये देखेंगे आप तो इसके अंदर ये फेल हो रहा है, तो आखिरी पॉइंट मतलब आखिरी फ्लोर के ऊपर फेल हो रहा है, तो हमारे को इसको पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिज़ाइन इसका सेक्शन ही चेंज करेंगे सिर्फ, ठीक है। ये सेक्शन ये लेवल पे ये सिर्फ आखिरी पॉइंट पे का जो है फेल हो रहा है, तो हम 600 की जगह 650 करते हैं या फिर 750 कर लेते हैं। ओके, या 600 रख के इसके अंदर जो है M30 करके 600 का ग्रेड स्टील हमने ऊपर यूज़ करे तो क्या होने वाला है। ओके, कॉलम पास नहीं हुआ, नहीं कॉलम पास नहीं हो रहा है, तो इसे हमें पूरा कराना पड़ेगा। नहीं, पास हो चुका है। और ये C3 कॉलम को जो है वो क्योंकि लास्ट सेक्शन पे पास हो रहा है, तो 550 रखते हैं हम इसे, पूरा 550 करते हैं। तो इसको रीडिज़ाइन कॉलम करेंगे हम, पूरा जो है 550 करेंगे। ओके, 550 करके रीडिज़ाइन करते हैं। ओके, हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हमारा C4 है। C4 भी लास्ट जो टेरेस का है वो फेल हो रहा है, तो रीडिज़ाइन कॉलम करते हैं हम इसे। रीडिज़ाइन कॉलम में आप जैसा 650 रख के देखते हैं क्या होता है। ओके, रीडिज़ाइन करते हैं, तो ठीक है, पूरे पास हो चुके हैं। यहाँ पे फिर हमारा C5 है। C5 को भी हमारे को पूरा पास कराना पड़ेगा। 380 देते हैं हम। ओके, 380 दिए, रीडिज़ाइन करें। और ओके, ये फेल हो चुका है एक, तो यहाँ पे 400 ये एक ही फेल हो रहा है, तो ये एक फेल हो रहा है, तो इसलिए हमें ये 430 रखना पड़ेगा।
ओके रीडिज़ाइन करते हैं। अरे यार ये फेल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, इसके अंदर जो है लगता है कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसे रीडिज़ाइन सेक्शन करता हूँ और इसे जो है M30 और 600 करके देखते हैं हम क्या होता है। और देखते हैं रीडिज़ाइन करते हैं। नहीं ये पास नहीं हो रहा है। ठीक है इसको हम कर लेते हैं 450 रखते हैं पूरा। नो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद। देखते हैं नीचे के कॉलम को पहले ठीक कर लेते हैं। रीडिज़ाइन कॉलम करते हैं इसे 230, ये तो बहुत कम होगी इसकी डेप्थ। 380 करते हैं हम। ओके यहाँ प्रॉपर हो चुका है। रीडिज़ाइन करते हैं। आखिरी लेवल का फेल हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो है C11 के लास्ट फ्लोर का कॉलम फेल हो रहा है, तो लास्ट फ्लोर का नहीं चलता है, हमें पूरा ही चेंज करना पड़ेगा फिर। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो रीडिज़ाइन जो ये दिया है विंड लोड के वजह से ये फेल हो रहा है। ओके 650 करते हैं इसे। और इसे 300 कर लेते हैं। ओके इसे क्या करते हैं रीडिज़ाइन कॉलम करते हैं और इसे 300 कर लेते हैं। नहीं ये तो नहीं हो रहा है पास। 700। चलिए रीडिज़ाइन करके देखते हैं। एक कॉलम पास हुआ। 380 या फिर ये इसके अंदर जो है हम 380 करते हैं। 380। ओके रीडिज़ाइन करके देखते हैं। ठीक है पास हो गया हमारा कॉलम। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रहेगा रीडिज़ाइन कॉलम में, क्योंकि लास्ट का जो है कॉलम फेल हो रहा है। तो लास्ट का कॉलम फेल नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि फिर वो नीचे के कॉलम की तो पहले डेप्थ कम है, तो हम ओके ये हो चुका है। और इसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा C21 का। ओके नहीं ये लास्ट के इसके ऊपर के भी 400 एज है, तो नहीं इसे चेंज नहीं कर सकते हम। इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। 750 रख लेते इसको भी। रीडिज़ाइन करते हैं। ओके पास हो गया हो। और फिर यहाँ पे जो ये C22 है इसे भी कर लेते हैं 700। नहीं ये पास नहीं हो पा रहा है, इसे अनलॉक कीजिए। 320। ओके 330 देना पड़ेगा यार। 350 अनलॉक कीजिए पहले, फिर यहाँ पे जो है 350 करिए। नहीं ये भी पास नहीं हो पा रहा है। 420 में देखेंगे हम। क्योंकि वो मेजर कॉलम है, मीन्स आखिरी फ्लोर का कॉलम है। अब वही फेल होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें भी पूरे फेल हो चुके हैं। ये भी जो है
प्रॉपर ठीक है 380 पे देखते हैं हम, नहीं 450 पे देखते हैं। पास हो गए। ओके ये पास हो चुका है, ये कॉलम भी पूरा फेल हो चुका है। 500 पे देखते हैं हम, 500 पे पास होता है या नहीं पास नहीं हुआ। तो हमें जो है ये बढ़ाना पड़ेगा, 300 करना पड़ेगा इसे। ओके नहीं 300 380 रीडिज़ाइन करके देखते हैं। ओके पास हो गया हमारा कॉलम। इसे भी सेम करते हैं, इसमें भी लास्ट के फ्लोर का फेल हो चुका है। अब इसके अंदर डेप्थ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमें विड्थ बढ़ाना पड़ेंगी, 380 करना पड़ेंगी। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, हमने जो है मेजर लोड लिया है विंड लोड के अंदर जो है बहुत देख के काम करना पड़ता है। ओके ये 380 है। ये पूरे फेल हो चुके हैं। 500 पे जा चुका है कॉलम, 700 करते हैं हम। ओके पूरे पास हो चुके हैं। और ये लास्ट का कॉलम, इसके अंदर लास्ट का फेल हो चुका है, तो हमें यही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेप्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके तो इस पे भी पास नहीं हो रहा है। 450 पे देखते हैं। विंड लोड के अंदर जो है लास्ट के जो ऊपर के फ्लोर के कॉलम ज़्यादातर विंड लोड में फेल होते हैं, तो हमें वो देख के करना पड़ता है। ओके 450 रीडिज़ाइन करके देखते हो। ओके हो गया हमारा ये भी। अब इसके अंदर भी रीडिज़ाइन करेंगे हम, रीडिज़ाइन कॉलम सब तो हो चुका है। 700 पे पास होंगे क्योंकि ये बहुत हेवी कॉलम है। यहाँ पे जनरली एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि जो भी लास्ट के फ्लोर के कॉलम फेल हो रहे हैं, लास्ट के कॉलम का फ्लो फेल होना, इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो है विंड लोड डोमिनेट कर रहा है। ओके विंड लोड जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट था, इसलिए उसने जो है आखिरी के कॉलम को फेल किया है, जो लास्ट के ऊपर के फ्लोर का कॉलम थे। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 3 फ्लोर का है, फिर भी हमारे जो कॉलम थे आरसीसी कॉलम वो फेल हो चुके। तो इससे अंदाज़ा लगा दीजिए आप क्या कितना डोमिनेंट रहता है। ओके विंड लोड कितना डोमिनेट करता है स्ट्रक्चर को, और ज़्यादातर लास्ट के ऊपर के कॉलम को। ओके ये चीज़ ओके हमारा जो है पूरे कॉलम पास हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे जनरेट कैसा करते हैं। आपको जितने भी कॉलम चाहिए यहाँ पे, या फिर कॉलम नहीं चाहिए, वॉल, पहले वॉल देख लेते हैं, मैं आपको वॉल बता देता हूँ। ओके वॉल का समझो आपको ड्राइंग देखना है तो इसे जनरेट कीजिए। बीबीएस जनरेट हो रहा है। ओके बीबीएस देखते हैं हम पहले शेयर वॉल का। देखिए ये शेयर वॉल का कितना प्यारा सा ड्राइंग उसने उसे जल्दी से इंपोर्ट करके दे दिया हमें। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। ये मास्टर रिंग, इसके अंदर स्मॉल रिंग, यहाँ पे कितना स्टिल लगने वाला है, और यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है उसने। क्रॉस सेक्शन के अंदर मीन्स लैपिंग कहाँ आएंगी, मीन्स ये लैप कहाँ आऊँगा, और उसकी लेवल कहाँ रहेंगे। ओके हर चीज़ उसने बता दिया है। और जो एकदम टॉप लेवल पे जाके कौन से बार जो स्ट्रेट जाएंगे, कौन से बार के अंदर डेवलपमेंट लेंथ आएंगी,
और लैपिंग कहाँ कहाँ रहेंगी, ये पूरा प्रॉपर आपको इसके अंदर डिटेल मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पूरी डिटेल है, प्लस इसके अंदर जो है इसका जो है पूरा टोटल कितना लेंथ लगने वाला है स्टील और कितना वेट आने वाला है स्टील का, सिर्फ शेयर वॉल के अंदर इसने करके बता दिया आपको। मैं आपको अब जैसा मैं कॉलम का देखता हूँ तो मैं समझो एक कॉलम का मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए एक कॉलम का ये कितना डिटेल दे देता है, जैसा ये आपको बता दिया उसने कि ये यहाँ पे लैपिंग किधर रहेंगी और डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे रहेंगी, और इसके अंदर जो स्टीरअप्स लगने वाले वो कैसे लगने वाले, मास्टर लिंक रहेंगी, जो टायर लगने वाले मास्टर टायर और सेकेंडरी टायर वो कैसे रहने वाले, और इसका जो है कितना वेट लगने वाला है, टोटल लेंथ कितना रहने वाला है। ओके तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ये अपने को जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे लैपिंग देखिए कितनी खूबसूरत देता है, ये लैपिंग प्रॉपर तरीके से दे देता है जिगजैग तरीके से। मीन्स यहाँ पे जो आएंगी ये ऊपर के बार नीचे आ रहे हैं, ये 2 बार नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये नीचे से इनकी लैपिंग हो रही है। ओके, तो ये कहाँ पे जिगजैग होना चाहिए, कौन सी लेवल पे जिगजैग कर रहा है, तो ये प्रॉपर आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे हमने आज मैं आपको आज हमने देखे कि यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके यहाँ पे कॉलम पूरा डिज़ाइन करे हमने। ओके, ये पूरा प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहे थे, हमने उसे पास करे, और कितना स्टील लगने वाला है क्या लगने वाला है यहाँ पे पूरा उसने डिटेल दे चुका है। और यहाँ पे आपको बीबीएस भी बता दिया मैंने आपको। इसकी डिज़ाइन समरी, आपको जैसा डिज़ाइन कैलकुलेशन देखना है तो आप इसका डिज़ाइन कैलकुलेशन भी देख सकते हैं जैसा इसके अंदर है। इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन कैलकुलेशन, जैसा ये अभी शेयर वॉल का देख रहे हैं हम, शेयर वॉल का पूरा जो है डिज़ाइन कैलकुलेशन उसने, जैसा हमने यहाँ पे IS 1392/2016 सिलेक्ट करे थे और IS 456 यहाँ से पूरा डिटेल लेता है वो, और एनालिसिस पूरा करके दे देता है। ओके, यहाँ पे शेयर चेक जो भी चेक्स रहते हैं यहाँ पे जो अपने को मालूम नहीं रहता है यहाँ पे जो है पूरा चेक कर लेता है। ओके, अब यहाँ पे किस किस का कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है RCDC हैवी डिज़ाइन देता है, हैवी डिज़ाइन नहीं देता है भाई, वो यहाँ पे जो है हर चीज़ चेक करता है, वो PU कितना है, शेयर स्ट्रेस कितना है, टॉर्शन कितना है, ओके, टेंसाइल फोर्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं, शेयर फोर्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं। तो ये सब चेक करके अकॉर्डिंग टू कोड यहाँ पे चेक करके वो डिज़ाइन देता है। ओके, तो ये प्रॉपर तरीके से वो हर चीज़ कैलकुलेट करता है। आपको डिज़ाइन देखना है तो यहाँ पे पूरा डिज़ाइन कैलकुलेशन है, आपको कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ पे देख के आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरी डिज़ाइन रिपोर्ट है उसकी। तो यहाँ पे एक बार आगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, डिज़ाइन समरी मिल जाएंगी। डिज़ाइन समरी में जितने लोड कॉम्बिनेशन लेके रखे थे हमने, लेवल 1 के ऊपर जो है साइज़ कितना आया, वो हर एक कॉलम का लोड कितना कितना जा रहा, फर्स्ट फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक। पहले फ्लोर पे देखिए तो 608 किलो न्यूटन आ रहा है, तो लास्ट के फ्लोर पे 124 किलो न्यूटन आ रहा है। और यहाँ पे मूवमेंट्स यहाँ पे बता दिया उसने, और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा है। इंटरैक्शन रेशो मेन रेनफोर्समेंट 12 के 8 मिल रहे हैं हमें, और लिंक्स जो है 10 का और 8 के कितने लग रहे हैं वो यहाँ पे बता दिया उसने। यहाँ पे हर कॉलम जो है C1 C2 लेवल वाइज जो है हमें उसने प्रॉपर से डिटेलिंग करके बता दिया है। तो ये पूरा डिज़ाइन समरी आपको मिल जाता है, डिज़ाइन कैलकुलेशन मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, जो क्रैक विड्थ के लिए करे थे हमने, तो उसमें कितना कॉलम में लोड आ रहा है और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे पूरा चेक करके वो हमें बताते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट कितने हो रहे हैं। ओके, ये कम जनरेट हो रहे हैं तो कॉलम पास हो जाता है, या ये कभी क्रैक्स की वजह से भी कभी कभी फेल हो जाता है कॉलम। ओके, तो मैं आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे ये चीज़ को। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। नेक्स्ट स्ट्रीम में हम इंशाल्लाह आपसे जो है फाउंडेशन डिज़ाइन, फाउंडेशन का पूरा देखेंगे, फाउंडेशन, बीम और स्लैब यहाँ पे पूरा देखने वाले हम। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए मेरे से, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।